ओम शांति। संसार में हर एक मनुष्य सुख और शांति अपने परिवार में चाहते हैं। तो उस सुख और शांति के माहौल को बनाने के लिए ऐसे तो भक्ति में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा घर सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो। उसके लिए कुछ प्रयास कर भी रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास उस घर में होता है जिसमें ये 3 कार्य किए जाते हों। तो पहला बताते हैं कि सवेरे सवेरे उठ कर के अपने दरवाजे पर, बाहर के दरवाजे पर थोड़ा पानी झाड़ू करें और थोड़ा पानी ज़रूर छिड़कें। दूसरा बताते हैं कि जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर दीपक जगाएं। और तीसरी बात बताते हैं कि घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली बनाएं, और रंगोली ना भी बना सकते हैं तो फिर छोटा सा चाहे स्वास्तिका ही बना दें। तो कहते हैं कि ऐसे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। स्वयं लक्ष्मी जी उस परिवार में, उस घर में निवास करती हैं। तो ये तो भक्ति मार्ग में हम करते ही आ रहे हैं। भले हम इस कार्य को रोज करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ज्ञान मार्ग के अनुसार मार्ग की कुछ बातों को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जानकर उसको भी अपने जीवन में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका घर, आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा। तो देखो, जैसे कि बताया गया कि दरवाजे पर पानी छिड़कना, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर हमारा घर है और इसका जो मुख्य द्वार है वो यहाँ प्रकृति के बीच में है। तो ये हमारा कंट्रोल रूम भी है। तो हमें सदा क्या रखना है? इस माइंड को शांत रखना है, सदा अपने स्वधर्म में रहना है। मैं शांत स्वरूप हूँ। तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर शीतलता का वाइब्रेशन बनेगा और जिससे वो वाइब्रेशन पूरे परिवार को मिलेगा। हम खुद भी शांत रहेंगे और परिवार में जो भी मेंबर्स होंगे उनको भी शांति का माहौल मिलेगा। दूसरी बात है कि दीपक जगाएं। तो जैसे हम ये मंगल कामना करते हैं कि प्रकाश फैलाकर, दीपक जगाकर हमारे घर का सारा अंधकार खत्म हो गया है, तो ऐसे ही हम ये दीपक भी जरूर जगाएं। ये हमारी अखंड ज्योति है जिससे हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो आज नेगेटिव विचार, चाहे हम भले ही पॉजिटिव थॉट्स भी लेते हैं, लेकिन इधर उधर से, यहाँ वहाँ से, या फिर न्यूज़पेपर से, या फिर टीवी से, कहीं ना कहीं से हमें नेगेटिव थॉट्स मिले जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए मुझे अपनी आत्मिक ज्योति जगानी है कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे जो हमारे अंदर नेगेटिविटी मन के अंदर आती है वो ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी बात कहा कि रंगोली ज़रूर अपने दरवाजे पर बनाएं। तो रंगोली माना 7 रंगों से सजी हुई रंगोली, है ना। तो 7 रंगों से हमारा जो जीवन है ये 7 रंगों से सजा हुआ जीवन है। और आज हम अपने परिवारों में वही लाना चाहते हैं, वही पाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी मनुष्य आज प्रयास कर रहे हैं तो सब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। आज हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि आज हमें कहीं भी मॉल में, शॉप पर या कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो उसको हम अपने जीवन में लेकर आएं तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन जैसे बरसात के बाद जो इंद्रधनुष निकलता है, 7 रंगों से खिला हुआ इंद्रधनुष, वो कितना सुंदर दिखाई देता है, वो सभी के मन को आकर्षित करता है। तो ऐसे ही हम इन सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इन 7 गुणों को अगर हम अपने जीवन में ले आएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है वो खुशियों से भर जाएगा, वो उमंग उत्साह से भर जाएगा, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ भरपूर हो जाती है। तो ऐसे आप उन रस्मों के साथ साथ अगर ये जीवन जीने की कला को भी आप अपने नियमों में लेकर आएंगे तो आप इसका आनंद ले सकेंगे, इसका लाभ उठा सकेंगे। देखिए, आप वो सब विधि भी अपनाते रहें जो हमारे भक्ति मार्ग में हम सीखते आए हैं या हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाई है, लेकिन साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी के आधार पर इन बातों को भी अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका परिवार में तो सुख, शांति और समृद्धि आएगी ही, साथ साथ आपके आजू बाजू या आपके संबंध संपर्क में
जो भी आत्माएं आपसे मिलने जुलने आएंगी तो उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी, उनको भी वो शांति की अनुभूति होगी, वो शक्ति की अनुभूति होगी और उनको भी खुशी मिलेगी। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपसी स्नेह और प्यार बढ़ जाएगा और खुशहाली आ जाएगी और ऐसे हमारे संबंध संपर्क मजबूत हो जाएंगे और संगठन में तो शक्ति होती ही है। तो ऐसे हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में एक खुशी का, एक शांति का वाइब्रेशन तैयार हो जाएगा और ऐसे हम फिर आपस में मिलजुल कर कोई भी कार्य को फेस कर सकते हैं, किसी भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।